नमस्कार। वे आए भी और बिन गरजे ही निकल गए। मैं बात कर रहा हूं पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की, जो कांग्रेस और भाजपा दोनों के चूरू लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी घोषित हो जाने के बाद पहली बार चूरू आए, लेकिन 24 घंटे चूरू में गुजारने के बावजूद किसी भी तरह की कोई राजनीतिक गतिविधि उन्होंने चूरू में नहीं की। सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी गए, लॉर्ड इंटरनेशनल स्कूल के कार्यक्रम में उन्होंने भागीदारी की। न कोई कार्यकर्ता बैठक, न कोई अन्य राजनीतिक जलसा। तो जिस तरह की चूरू लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी राहुल कस्बा और भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के बीच आरोप प्रत्यारोप, या यूं कहूं कि राजनीतिक आक्रमण का जो दौर चल रहा है, उसमें पिछले 10 दिनों से चूरू जिले की राजनीति पर राजेंद्र राठौड़ का जो मौन है वो सबको चकित कर रहा है। आखिर इस मौन के पीछे उनकी कौन सी राजनीति है, वो समझ से परे है। राजा रामेन्द्रो महाबल तेन स्वान वंदनामि रक्षे मातले मातले ब्रह्मा विष्णु रुद्रस्य रक्ष्यान् कुर्वन्तु ते सदा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरि। ऊपर जाओ हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वेदस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षो सूरजो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश मुखदग्निरजायत। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरि। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, साधुवाद देना चाहूंगा, अभिनंदन करना चाहूंगा चूरू नागरिक परिषद और आयोजकों को, हमारी लुप्त हो रही लोक संस्कृति को जिन्होंने जिंदा करने का काम किया। होली के अवसर पर विशेष तौर पर इस चूरू की लोक संस्कृति को जिन कलाकारों ने वर्षों तक संजोए रखा, मुझे याद आ रहे हैं वो दिन जब आत्माराम जी को हम इसी तरह के गिंदड़ में फिरते हुए देखा करते थे, विनोद जी को और तमाम उन कलाकारों को जिन्होंने इस आत्मीयता को, हेल मेल के इस त्योहार को, जो हमारी संस्कृति में सबको मिलने का मौका देता है, ना छोटा है ना बड़ा है,
सब रंगों से सरोबार है। फागोत्सव के इस अवसर पर मैं आप सबको शुभकामनाओं के साथ साथ हम सब लोग कल यही अभिलाषा करें, हम यही प्रार्थना करें कि हमारा ये राष्ट्र दुनिया का सिरमौर बने। आने वाले समय में हमारा नेतृत्व इसको दुनिया की ऊंचाइयों पर ले जाए। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं फागोत्सव की। आपने बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। शाम को वे करीब 8:30 बजे सब्जी मंडी स्थित प्रांगण में चूरू नागरिक परिषद कोलकाता द्वारा आयोजित फागोत्सव में शामिल होने भी आए। चेहरे पे मुस्कान के साथ वो लगभग आधे घंटा से ज्यादा भी उस कार्यक्रम में रहे। चंग पर थाप भी लगाई तो धमाल की स्वर लहरियों के बीच कलाकारों का उत्साहवर्धन करते भी देखे गए। लेकिन कोई भी राजनीतिक वार्ता या राजनीतिक गतिविधि या राजनीतिक संकेत उन्होंने सार्वजनिक रूप से चूरू में रहते हुए भी कुछ नहीं दिया। तो ये राजेंद्र राठौड़ की कौन सी नई राजनीतिक शैली है जो चूरू की जनता को भी पहली बार देखने को मिली है? अपने 35 साल के चूरू के राजनीतिक जीवन में हमेशा अग्रणी होकर या यूं कहूं अग्रेसिव होकर राजनीति करने वाले राजेंद्र राठौड़ की 35 साल बाद तारानगर विधानसभा चुनाव में पहली हार और लोकसभा चुनाव में राहुल कस्बा की टिकट कटने के बाद राहुल कस्बा के जबरदस्त आक्रामक वार के बावजूद मंद मंद मुस्कुराते हुए राजेंद्र राठौड़ का चुप रहना क्या संकेत कर रहा है पता नहीं, लेकिन कुछ तो है जिसके चलते राजनीति में एग्रेसिव रोल करने वाले राजेंद्र राठौड़ ने चुप्पी अख्तियार की है। क्या देवेंद्र झाझड़िया की राजेंद्र राठौड़ मदद कर पाएंगे या फिर वे जनता के बीच ये दर्शाना चाहते हैं कि चूरू लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में उनका कोई रोल नहीं है, या फिर राहुल कस्बा के आरोपों के बाद भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा कोई विशेष निर्देश राजेंद्र राठौड़ को दिया गया है। उनके करीबी और जानकारों की माने तो अभी 3-4 दिन तक लगातार राठौड़ चुप रहेंगे, क्योंकि कुछ उनके समर्थकों का यह भी कहना है कि राजेंद्र राठौड़ तो स्वयं लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। तो प्रश्न उठता है कि जब राजेंद्र राठौड़ स्वयं लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे तो फिर राहुल कस्बा के जो आक्रामक तेवर हैं
और उन्होंने अपने चुनाव का जो मुख्य आधार राजेंद्र राठौड़ को इंगित करके बनाया है, क्या वह मुद्दा गौण हो जाएगा, या फिर देवेंद्र झाझड़िया केवल मात्र विधानसभा छत्रपों के साए में ही चुनाव लड़ेंगे? क्या राजेंद्र राठौड़ देवेंद्र झाझड़िया को सार्वजनिक रूप से चुनाव में मदद कर पाएंगे? पता नहीं। लेकिन राजेंद्र राठौड़ की चुप्पी ने उनके राजनीतिक शैली में तो परिवर्तन देखा ही जा रहा है, साथ ही उनका जो अब तक का तरीका राजनीति करने का रहा है, ये बिल्कुल उससे उलट जरूर है। और यदि वे जयपुर देहात या राजसमंद से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो फिर राहुल कसवा को भी हो सकता है अपनी चुनावी रणनीति को बदलना पड़े, क्योंकि राठौड़ तो मुद्दा तभी होंगे जब राठौड़ चूरू लोकसभा क्षेत्र की राजनीति में भागीदारी करेंगे। लेकिन यह स्पष्ट है कि लंबे समय बाद देवेंद्र झाझड़िया को भाजपा का प्रत्याशी घोषित कर देने के बाद राजेंद्र राठौड़ पहली बार चूरू आए और उन्होंने केवल मात्र सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सार्वजनिक रूप से भागीदारी की और किसी भी तरह की कोई भी राजनीतिक गतिविधि नहीं की। ये कुछ न कुछ नया संकेत जरूर दे रहा है। आने वाले समय में पता चलेगा कि राठौड़ की इस चुप्पी की राजनीति के मूल मायने क्या है, क्योंकि राजनीति में हर नेता जो एक्शन रिएक्शन करता है, चाहे वो जवान से और चाहे अपने हाव भाव से, उसके मायने जरूर होते हैं। लेकिन राजेंद्र राठौड़ की इस एक दिवसीय यात्रा के मायने क्या होंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा।